सत्तारूढ़ पार्टी मेरे मामा के लड़के थोड़े, वो तो कुछ भी बोलेंगे ना। हम कैसे टुकड़े टुकड़े किए? हम क्या मेरे को बलात्कार किए? क्या किसी की हत्या की है? बताइए, कहाँ माहौल बना है? कोई माहौल ही नहीं है। हम तो गुजरात में दम से लड़ते हैं, लास्ट टाइम 10 सीट से सरकार नहीं बनी। आप पत्रकार है, कैसे टुकड़े टुकड़े करते हैं? इस बात पर रुकिए तो सही, जवाब तो दीजिए। हम मोदी थोड़ी भाग जाएंगे। बीजेपी वालों ने मेरा खून की तरह रखा, भाई नौकरी मिलनी मुश्किल है। ये बीजेपी वाले नौकरी छीन रहे हैं, बताओ मैं क्या करूं? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। मीडिया का एक वर्ग जिसने अपने आप को गोदी में परिवर्तित कर लिया है, अब उसका जगह जगह पे इलाज किया जा रहा है और जगह जगह पे उसको ठीक किया जा रहा है। हार्दिक पटेल ने जो अभी उत्तर प्रदेश चुनाव के कैंपेन के दौरान किया है, वो जम के वायरल हो रहा है। एक गोदी पत्रकार ऐसे सवाल पूछने लगे हार्दिक पटेल से कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग के आरोप लगते हैं आपके ऊपर, जिससे सीधे सीधे बीजेपी का काम करना कह सकते हैं जिसको आप। तो हार्दिक ने जो इलाज किया है उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। आप भी देखिए, आपको भी समझ में आएगा, और अगर आप इस सब से पीड़ित हैं तो आपको अच्छा भी लगेगा कि इस सवाल के जवाब में जो क्लास ली है हार्दिक पटेल ने, वो आज शायद वक्त की जरूरत बन गई है। हर एक जो अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता समझ बैठा है और पूरे मीडिया के वर्ग को बदनाम करने में लगा है, उसका कैसा इलाज होना चाहिए आप देखिए। पहले एक क्लिप देखिएगा, इसके बाद एक और क्लिप दिखाऊंगा और एक दरोगा का एक वीडियो दिखाऊंगा जिसने कैसे बड़े बड़े आरोप मोदी योगी सरकार पर लगा के इस्तीफा दिया है। वो सारी चीजें बाद में, पहले ये वीडियो क्लिप पहला देखिए। कैसे टुकड़े टुकड़े गए? कैसे? तो सत्तारूढ़ पार्टी मेरे मामा के लड़के थोड़े, वो तो कुछ भी बोलेंगे ना। वो मेरे मौसी के लड़के थोड़ी ना है, वो मेरे दुश्मन है, तो वो तो कुछ भी बोलेंगे। वो जो भी बोले उससे मुझे क्या लेना देना? तो कैसे उनसे जीतेंगे? यही तो बात है कि कैसे जीतेंगे चुनाव। आप ऐसे सवाल करना बंद कर दीजिए क्या? तब हम कैसे टुकड़े टुकड़े किए? हम क्या मेरे को बलात्कार किए है? क्या किसी की हत्या की है? बताइए, आप पत्रकार है, कैसे टुकड़े टुकड़े किए? किस बात पर है? रुकिए तो सही, जवाब तो दीजिए। हम मोदी थोड़ी भाग जाएंगे, जो सवाल है उसका जवाब देंगे। नहीं, बिल्कुल बोलिए। साफ तौर के ऊपर टुकड़े टुकड़े गैंग के ऊपर जो क्लास ली है हार्दिक पटेल ने, कन्हैया कुमार से पूछते रहते हैं। कन्हैया कुमार बहुत सोबर अंदाज में जवाब दे के निकल जाते हैं, तो हौसले बड़े बुलंद हो गए। ये पूरा उत्तर प्रदेश का माहौल बीजेपी के पक्ष में करने जैसे सवाल है, क्योंकि असली मुद्दों से भाग जाना और असली मुद्दों पर वापस लाना भी हार्दिक को अच्छे से आता था, जो उन्होंने आगे किया भी है। मैं आपको एक और क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन इसमें साफ तौर के ऊपर पूछ लिया कि भैया वो मेरे रिश्तेदार बैठे हैं, जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, जो मोदी सरकार में, योगी सरकार में बैठे हैं, जो हमें अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, वो तो आरोप लगाएंगे। और फिर लोगों ने कुछ कहा भी कि रुकिए रुकिए, तो उसने साफ तौर के ऊपर क्या बेइज्जती करी कि हम कोई मोदी थोड़ी हैं जो भाग जाएंगे, जवाब देंगे इनका। और अच्छे से समझा दिया, इतना समझा दिया कि जो मैडम सवाल पूछ रही थी उनको समझ में आ गया कि गलत बटन दबा दिया है यहाँ पर, और उन्होंने अगला सवाल सीधे ये पूछ लिया, अच्छा आप बताइए मुद्दे क्या हैं। यही असली वजह है, असली बात है कि भैया मुद्दों के ऊपर सवाल पूछने चाहिए, लेकिन इधर उधर के सवाल होते हैं, सवाल जिनके मतलब से पूरा का पूरा जो मूवमेंट है, जो पूरा इशू है, वो अलग कहीं चला जाता है, बातचीत कहीं और चले जाती है और सवाल सरकार से नहीं हो पाते हैं, मुद्दों पर बात नहीं हो पाती है। पर हार्दिक ने मजबूर कर दिया इनकी क्लास लेकर कि ये सीधे सीधे मुद्दों पर आ गई। देखना चाहेंगे? अब ये वीडियो देखिए जिसमें कह रही है चलिए छोड़िए, आप तो बताइए क्या मुद्दे हैं आपके ऊपर। मुद्दे गिना दिए हार्दिक पटेल ने अच्छे से इनको, लेकिन मैडम की वजह से बहुत सारे लोग जो अपने आप को गोदी समझने लगे, अमन चोपड़ा जैसे, उनके दिमाग जो है ठिकाने लग गए कि ये सारी चीजें हर जगह नहीं चलेंगी। ये वीडियो क्लिप देखिए कैसे मुद्दों पर आना पड़ा। आप उनसे कैसे जीतेंगे? मतलब जिस तरीके से उन्होंने माहौल बना रखा है। कहाँ माहौल बना है? कोई माहौल ही नहीं है। हम तो गुजरात में दम से लड़ते हैं, लास्ट टाइम 10 सीट से सरकार नहीं बनी। क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, सही मुद्दा ये है कि क्या मुद्दे लेकर आए। वो मुद्दा महंगाई है, वो मुद्दा बेरोजगारी है, वो मुद्दा किसान है, वो मुद्दा किसानों की दुगनी आय का है। उन सब मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं। ये सीधे तौर के ऊपर इन्होंने पहले कहा कि आप कैसे, तो उसने साफ कहा कि भैया डरते नहीं हैं, इनसे दम से लड़ते हैं। कहाँ गुजरात के अंदर 10 सीट सरकार नहीं बनी थी, तो एकदम मैडम ने कहा छोड़िए आप तो बताइए क्या मुद्दे हैं। फिर मुद्दे गिना दिए कि मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा महंगाई है,
मुद्दा किसानों की परेशानी है, मुद्दा किसानों की आय को दुगना नहीं करना है, जबकि वादा ये किया था कि दुगनी होगी। इसके बाद मैडम को मजबूरी में आना पड़ा मुद्दों के ऊपर। तो ये होता है कि सही तरीके से अगर व्यक्ति डील करता है तो फिर गोदी वाले जो हैं आजकल बड़े परेशान चल रहे हैं, जो अपने आप को गोदी मीडिया के अंदर परिवर्तित करके पूरे मीडिया हाउसेस को, पूरे मीडिया के फ्रेटर्निटी को बदनाम करने में लगे हैं। उनका इस तरह से इलाज हो रहा है, जगह जगह पे हो रहा है। कन्हैया कुमार जो है सम्राट पात्रा का इलाज कर रहे थे, वैसे इन्होंने सीधे सीधे गोदी मीडिया का कर दिया। अब लोग वाहवाही कर रहे हैं हर तरफ कि इसी तरह से इलाज करना चाहिए। मैंने सोचा कि ये हुआ क्या है, क्या सवाल प्लान किए गए थे? तो मैंने कुछ सर्च किया, फिर मुझे दिखा कि न्यूज़ 18 ने एक खबर छापी इसी के आसपास कि हार्दिक पटेल, कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के बिगड़े बोल, कहा धर्म की राजनीति करने वालों को मारना चाहिए थप्पड़। अब ये आप बताइए कि जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है उसको थप्पड़ मारना सही है, उचित है, अनुचित तो नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी लिखा गया है कि कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के बिगड़े बोल, मतलब जो धर्म के नाम पर राजनीति करके लोगों को बांट रहा है उसको थप्पड़ नहीं, उसको मालाएं पहनाएं क्या, वो सही बोल होंगे। तो हार्दिक का ये कहना है, इससे हंगामा खड़ा हो गया। अब हंगामा खड़े होने की वह मदद करने के लिए आई वो मैडम पत्रकारिता में जो हैं, उन्होंने सवाल पूछे ऐसे जिससे कि हार्दिक का नाम और ख़राब हो, लेकिन हार्दिक ने उसमें भी क्लास ले ली इनकी। एक व्यक्ति रणविजय सिंह ने डाला है ये वीडियो। रणविजय सिंह ने लिखा है, जब पत्रकार हार्दिक पटेल को कन्हैया कुमार समझ बैठे तो क्या होता है, ये होता है। आशुतोष त्रिपाठी है नीचे एक यूज़र ट्विटर के ऊपर, उन्होंने लिखा, भाई ने पहले धोया फिर निचोड़ भी दिया, भाई ने पहले धोया फिर निचोड़ भी दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि तो हार्दिक पटेल वाला इंसिडेंट हुआ। दूसरा इंसिडेंट बोलता है हिंदुस्तान ने छापा है, खबर लिखी है इन्होंने, दरोगा ने भरी सभा में दिया इस्तीफा, कहा बीजेपी वालों ने खून पी रखा है, गोली गाली और धमकी देकर मांगते हैं वोट। कितना बड़ा आरोप। क्या कहीं डिबेट्स में आपने सुना क्या गोदी वालों ने किसी को किसी हेडलाइंस अपने चलाया? नहीं चलाया। मोहम्मद इमरान ने इन्होंने डाला है, जनसभा में वन विभाग के दरोगा ने दिया त्यागपत्र, भाजपा के विधायक संगीत सोम पर लगाया आरोप, कहा खून पी रखा है, संगीत सोम फोन पर धमकी देते हैं। ये वही संगीत सोम है जो पहले तो बड़े गौ रक्षा के नाम पे बातें कर रहे थे, दादरी में अखलाक की मौत हुई थी, हत्या हुई थी, नरसंहार ये कह लीजिए कि लिंचिंग हुई थी, बेरहमी से मारा था गौ मांस के शक के अंदर, उसमें संगीत सोम जैसे लोग बहुत राजनीति कर रहे थे। पर उसके कुछ ही वक्त के बाद संगीत सोम का नाम जो आया था वो बीफ कंपनीज के डायरेक्टर के कंपनी के डायरेक्टरों में आया था, जिससे हंगामा खड़ा हो गया था कि संगीत सोम की ज़मीन के ऊपर या उनके पार्टनरशिप में ये पूरे की पूरी बीफ एक्सपोर्ट की कंपनीज चल रही हैं। बीजेपी को बड़ी फजीहत हुई थी। वो संगीत सोम ने इन दरोगा जी को इतना प्रताड़ित किया कि इन्होंने सीधे तौर के ऊपर इस्तीफा दे दिया। आप वीडियो देख लीजिए थोड़ा सा, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हालत है कि वहाँ के अब कर्मचारी, सरकारी अधिकारी ये तक सरकारी नौकरियां छोड़ने को मजबूर हो गए हैं बीजेपी की बौखलाहट की वजह से। देखिए इस वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा। इन बीजेपी वालों ने मेरा खून पी कर रख रखा, संगीतों के चेले कराए टेलीफोन, आते क्यों नहीं, कभी दिनेश खटीक के चेले कराए। अब नाम तो अच्छे नहीं रहे, तू भी हमारे समाज के आदमी है। तो भाइयों मेरा आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है कि मैं अपने त्यागपत्र दे रहा हूँ, योरा मेरे हाथ में त्यागपत्र। ये बीजेपी का शासन जो है ना, जो गुजरे के लिए तो बहुत खराब है भाई, नौकरी मिलनी मुश्किल है, ये बीजेपी वाले नौकरी छीन रहे हैं। बताओ मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं। तो ये हालात है पूरे उत्तर प्रदेश के, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि साहब ये तो यहाँ राम राज्य आ गया है, लेकिन लोगों ने कहा था जंगल राज चल रहा है। और इस तरह का जंगल राज कि अब गोदी मीडिया को कूदना पड़ा है मैदान के अंदर योगी सरकार को बचाने के लिए, असली मुद्दों से घुमाने के लिए। पर अब इनका इलाज जिस तरह से हो रहा है, तो अब जो हमारे असली पत्रकार इस देश के अंदर हैं, असली मीडिया हाउसेस इस देश के अंदर हैं, ऐसे गोदी चेहरों की वजह जिनकी बदनामी हो रही थी, जिनकी फजीहत हो रही थी, उनको राहत की सांस लेनी चाहिए कि अब ऐसे लोगों का इलाज शुरू हो गया। तो इस वीडियो को खुद तक मत रखिएगा, आगे बढ़ाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।